बच्चों, हम लोग सीक्वेंस और सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोगों ने दो वीडियो पढ़े हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आइए आज से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दो हैं। निम्न अनुक्रमों के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये 3 अनुक्रम दे रखी हैं और इन सीक्वेंस के हमें शुरुआत के 5 पद निकालने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा an = n × n+2 और प्रथम 5 पद निकालने हैं। तो n जो होता है वो पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पे जब प्रथम 5 पद निकालें तो n का मान हम लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। जब n की जगह हम इसमें 1 रखेंगे तो हमें पहला पद मिल जाएगा। जहाँ जहाँ पे n लिखा है वहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1 × ये, तो 2 और 1 3 और 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 × 3। इसी तरीके से n की जगह हम 2 रख देंगे, यहाँ इस n की जगह 2 और यहाँ अंदर जो ब्रैकेट में रखा है इसकी जगह भी 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 दूनी 8। n की जगह 3 रख देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 3 × 3 + 2। तो 3 + 2 हो जाएगा 5 और 5 3 होता है 15। इसी तरीके से n की जगह 4 रिप्लेस करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 4 × 4 + 2, तो 4 + 2 6 और 6 4 जा 24। और फिर हमें n की जगह लिखना है 5। तो जहाँ पे n है उसकी जगह पे 5 रिप्लेस कर देंगे। तो ये 5 + 2 7 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था, इस अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस के प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद। आप चाहें तो आप इस तरीके से AP सच दैट करके भी लिख सकते हैं। तो पहला पद हमारे पास आया था 3, फिर आया है 8, फिर 15, फिर 24 और फिर 35। चूँकि क्वेश्चन में शुरू के 5 पद ही कहा गया है इसलिए यहीं पे आके क्वेश्चन हमारा पूर्ण हो जाता है। तो ये इस तरीके से पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्वेश्चन तो दे रखा है an = 1 - 1 raised to n - 1 × 5 raised to n + 1। इसमें भी हमें n की जगह वही नंबर्स रखने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 - 1 raised to 1 - 1 × 5 raised to 1 + 1। ध्यान दीजिए, -1 raised to 1 - 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा -1 raised to 0 × 5 raised to 1 + 1 हो जाएगा 2। तो -1 raised to 0 इसकी वैल्यू हो जाती है 1। और यहाँ पे 5 raised to 2 यानी 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 बन जाए 25। इसी तरीके से n की जगह पे अब हम 2 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो -1 raised to 2 - 1 × 5 raised to 2 + 1। तो ये हो जाएगा -1 raised to 2 - 1 becomes 1 × 5 raised to 2 + 1 becomes 3। तो -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 ही रहेगा और 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125। तो ये हो जाएगा = 1 - 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग n की जगह पे 3 रिप्लेस करते हैं। तो जब 3 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 raised to 3 - 1 × 5 raised to 3 + 1। तो ये हो जाएगा -1 raised to 2, 3 - 1 2 हो जाएगा × 5 raised to 3 + 1 हो जाएगा 4। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और 5 raised to 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 625। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 625 ही हमारे पास आ जाएगा। n की जगह पे 4 रिप्लेस करते हैं, तो -1 raised to 4 - 1 × 5 raised to 4 + 1, दैट इज़ -1 raised to 3 क्यूब। और यहाँ पे हो जाएगा 5 raised to 4 + 1 5। तो ये आ जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा और 5 की पावर 5 करेंगे तो आ जाएगा 3125। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3000
125 और वो भी माइनस का। और फाइनली यहाँ पर हमें n की जगह पे 5 रखना है, तो ये आ जाएगा -1 रेज़ टू 5 -1 इंटू 5 रेज़ टू 5 + 1। तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू 5 - 1 बिकम्स 4 और यहाँ पर 5 रेज़ टू 5 + 1 बिकम्स 6। तो -1 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और 5 रेज़ टू पावर 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 15,625 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15,625। तो इस तरीके से हमारी जो AP है जिसके हमें 5 पद निकालने थे, उसमें पहला पद हमारा आ गया है 25, सेकेंड टर्म आया -125, थर्ड है 625, फोर्थ है -3125 और लास्ट टर्म आया है 15,625। ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे। हमारे पास जो an है वो है n इंटू n² + 5 डिवाइडेड बाई 4 और इसमें हम n की जगह रिप्लेस करेंगे 1 2 3 4 और 5 क्योंकि हमें शुरुआत के प्रारंभ के 5 पद निकालने हैं। तो यहाँ पर n की जगह सबसे पहले 1 रिप्लेस करते हैं, तो 1 इंटू 1² + 5 अपॉन 4। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तो थोड़ा सा आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा, तो गलती होने की संभावना भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो देखिए 1 से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और +5 6, तो 6 1 जा 6 अपॉन 4। आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो आ गया है 3/2। इसी तरीके से n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2² + 5 डिवाइडेड बाई 4। तो आप चाहें तो इस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2² 4 + 5 बिकम्स 9, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा और अपान में आ जाएगा 2। ये सेकेंड टर्म आ गया। इसी तरीके से हम 3 रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 3² + 5 डिवाइडेड बाई 4। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 5 14, तो 3 इंटू 14 अपॉन 4। तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 7 जा और 2 2 जा हो जाएगा, 3 7 जा 21 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमें n की जगह 4 रखना है, तो ये n की जगह 4 इंटू 4² + 5 डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए आप 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और +5 करेंगे तो 21। अपान में 1 आ रहा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होता है। और फाइनली हमें इसमें रिप्लेस करना है लास्ट टर्म 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5² + 5 होल इज़ डिवाइडेड बाई 4। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो ये वाला 5 तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे और ये 25 + 5 बिकम्स 30 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 और 15 5 जा होता है 75, तो 75/2। और इस तरीके से हमारे पास जो AP आई है उसका जो पहला टर्म आया था वो आया था 3/2, सेकेंड टर्म है 9/2, थर्ड टर्म हमारे पास आया है 21/2, फोर्थ टर्म हमारे पास आ गया है 21। आप इसको 42/2 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में फाइनली जो हमारा लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म आया है वो आ गया है 75/2। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न हमारे पास इनमें से कोई भी एक प्रश्न दिया, सपोज करिए एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं, an = n इंटू n + 1 अपान n + 2। ये क्वेश्चन है और हमसे कहता है इसका 7 टर्म निकालना है, a7 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, n की जगह पे 7 रिप्लेस कर देंगे, 7 इंटू 7 + 1 अपान 7 + 2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 अपान 9, तो 56/9 इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो a के साथ,
7 लिखा है तो 7 लिख देंगे, 24 लिखा है तो 24 लिख देंगे, 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है, जो जर्नल फार्मूला दे रखा है, उस फार्मूले में इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पहले एक्सरसाइज में हैं जो बहुत ही ईजी हैं और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व भी किए हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाइए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अनुक्रमों के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए और संगत श्रेणी भी लिखिए। तो देखिए हमारे पास ये इसमें कुछ कंडीशन दे रखी, a1 की वैल्यू दे रखी a1 इज इक्वल टू 3। a1 इज इक्वल टू 3 मीन्स है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है ये, और an इज इक्वल टू दे रखा है 3 इंटू an-1 प्लस 2। अब देखिए a1 की वैल्यू तो हमें दे रखी है, तो हमें a1 नहीं कैलकुलेट करना है क्योंकि a1 मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है। यहाँ बताया भी उसने है कि n ग्रेटर देन 1। तो हमें जब 5 पद निकालने हैं तो n का मान लेना पड़ेगा हमें 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 का यूज नहीं करना है क्योंकि a1 ऑलरेडी गिवन है। तो हम 2, 3, 4, 5 लेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ एक बात और देखने वाली कि n ग्रेटर देन 1 बता रहा, तो ग्रेटर देन 1 यही नंबर्स हैं, तो इसलिए इन्हीं नंबर्स का हम यूज करेंगे। तो n की जगह पहले हम 2 रिप्लेस करेंगे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो पहले 2 रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे n की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, तो 3 इंटू a2-1 प्लस 2। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू a2-1 बिकम्स 1 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू a1 आ गया, a1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ a1 की जगह 3 लिख देंगे प्लस 2, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। तो ये हमारे पास आ गया है a2। तो हमें a1 मालूम था, हमने a2 कैलकुलेट कर लिया। अब a3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a3 कैलकुलेट करने के लिए इसी एक्सप्रेशन में हम लोग n की जगह पर 3 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ n लिखा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू a3-1 प्लस 2। अब 3-1 हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3-1, ये 2 प्लस 2। ये 2 और ये 2 अलग हैं, ये यहाँ पे सफिक्स में है तो नीचे लिखा हुआ है, इसको इससे नहीं सॉल्व करना है, इस पूरे टर्म की वैल्यू रख के तब सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ जाएगा a3 3 इंटू a2 की वैल्यू आई थी 11, तो यहाँ a2 की जगह पे लिख देंगे 11 प्लस 2। तो 11 3 जा 33, और 33 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ये आ गया हमारे पास a3। इसी तरीके से हमें a4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 4 रिप्लेस करेंगे इसी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ आ जाएगा a4 इज इक्वल टू 3 इंटू a4-1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 3 इंटू a4-1 हो जाएगा 3। यहाँ a3 की वैल्यू रख देंगे, a3 की वैल्यू 35 आई थी, तो a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 35 प्लस 2, और 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105 प्लस 2 बिकम्स 107। तो ये हमारा आ गया है a4। और फाइनली हमें निकालना है a5, क्योंकि 5 पद निकालने हैं तो हम इसमें n की जगह पे 5 रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 3 इंटू a, यहाँ पे n-1 है तो 5-1 और प्लस 2, तो ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू 3 इंटू a4 और प्लस 2, और a4 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है यहाँ पर 107। तो 3 इंटू 107 प्लस 2, 107 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 321, और प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 323। तो ये हमारे पास आ गए है AP नहीं कहना चाहिए, सीक्वेंस कहना चाहिए। ये हमारी सीक्वेंस आ गई है, अनुक्रम। तो क्या हमारी सीक्वेंस आई है, पहला टर्म हमने क्या निकाला था, पहला टर्म में गिवन था 3, उसके बाद में दूसरा टर्म ने a2 निकाला था 11, तीसरा टर्म a3 आया था 35, a4 आ गया था 107, और a5 आ गया था 323। तो ये हमारी सीक्वेंस आ गई। अब वो कह रहा है इस सीक्वेंस को हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है, श्रेणी में लिखना है, इसके संगत श्रेणी भी लिखनी है। तो किसी भी सीक्वेंस को जब हम श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं, सीरीज में कन्वर्ट करते हैं,
तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। तो हम प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास बीच में हमने इनके प्लस का साइन लगा दिया और ये हमारी बन गई सीरीज। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए a1 इज इक्वल टू दे रखा है -1 और an इज इक्वल टू n, an -1 अपान n। यहाँ पे n की वैल्यू लेनी है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ हो जाएगी 2, 3, 4 एंड 5। 2 लेना है और 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेनी है। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इसी में n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है an इज इक्वल टू an-1 होल इज डिवाइडेड बाय n। तो n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a2-1 अपान 2। तो ये 2 - 1 हो जाएगा 1 अपान 2। ये आ गया a1 और a1 की वैल्यू है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 अपान 2। तो ये हमारे पास आ गया है a2। इसी तरीके से निकालना है a3। तो a3 कब निकलेगा, जब n की जगह 3 रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो इसमें n की जगह 3 रिप्लेस करते तो यहाँ आ जाएगा a3 - 1 अपान 3। जहाँ जहाँ पे n है उनके स्थान पर हम लोग 3 रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा a2 अपान 3। अब देखिए a2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, ये आई थी -1 अपान 2। तो यहाँ a2 की जगह ले देंगे -1 अपान 2 और अपान लिखा है 3। तो 3 का डिनोमिनेटर नहीं तो इसके अपान 1 करके हम इसका भी डिनोमिनेटर बना लेंगे। कभी भी फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2-2 टर्म हैं तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग बना लीजिए आप, और इनको बनाने के बाद में तभी आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इज इक्वल टू -1 अपान 2 इंटू डिनोमिनेटर को पलट देंगे, नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाती है तो ये हो जाएगा 1 अपान 3। तो ये आ जाएगा a3 इज इक्वल टू -1 और 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई। अब अगला टर्म निकालना है a4 हमें निकालना है। तो a4 निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे 4 रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा a4 इज इक्वल टू a4 - 1 अपान 4। तो ये हो जाएगा a3 अपान 4। a3 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की 1 अपान 6। अपान में क्या है 4 है तो इसके अपान में 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपान 6 और नीचे का जो फ्रैक्शन है उसको फिर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 4। तो ये आ जाएगा -1 बन जा 1 और 4 6 जा 24। तो ये हमारे पास आ गया है 4 टर्म। और उसके बाद में 5 रख देंगे n की जगह पे। तो n की जगह जब 5 रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे a5 - 1 अपान 5। इसी एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे जो गिवन हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा a4 डिवाइडेड बाई 5। a4 की वैल्यू हमारे पास है -1 अपान 24, ये कैलकुलेट कर रखी है। अपान में 5 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -1 अपान 24 इंटू 1 अपान 5। तो a5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बन जा 1 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 124। तो हमारी जो सीक्वेंस है, अनुक्रम जो है, उसका पहला टर्म तो क्वेश्चन में गिवन था -1, दूसरा टर्म हम लोगों ने निकाला था -1 अपान 2, थर्ड टर्म हमारे पास a3 आया था -1 अपान 6, फोर्थ आ गया था -1 अपान 24 और फिफ्थ आ गया था -1 अपान 120। तो ये सीक्वेंस हो गई। और जब हमें इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके बीच में प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी और प्लस यहाँ पर -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लास्ट में भी ये। तो इस तरीके से हम ये सीक्वेंस लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस माइनस को शुरू में कॉमन लेके अलग भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक स्पेशल सीक्वेंस हमारे पास है फिबोनाची। लिखा है कि अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। अब इस अनुक्रम में, इस सीक्वेंस में हमको 2 टर्म तो ऑलरेडी गिवन है। एक तो गिवन है a1, तो a1 की वैल्यू है 1
और A2 की वैल्यू भी है 1। और हमें कैलकुलेट करना है an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। इसमें n की वैल्यू लेनी है मोर देन 2। मोर देन 2 इसलिए लेनी है क्योंकि 2 तक की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, a1 और a2 गिवन है, तो हमें उसके ऊपर के a3, a4, a5 और वो सारे टर्म हमको कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, वो कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसके आगे कह रहा है कि an + 1 अपान an का मान ज्ञात कीजिए जबकि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको निकालनी है फाइनली, और यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रिप्लेस करनी। तो देखिए जब हम इसे 1 वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 1 + 1 2 अपान 1 यानी a2 अपान a1 आ जाएगा। और जब लास्ट की वैल्यू 5 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे a5 + 1 6 अपान, तो a6 अपान 5 यानी हमको a6 तक की वैल्यू चाहिए, a1 से लेकर a6 तक की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग a6 तक की वैल्यू निकालेंगे। रिलेशन हमको एक दे रखा है यहाँ पर an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, और इसमें n की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी मोर देन 2, तो मोर देन 2 हो जाएगा 3, 4, 5 और एंड 6। तो ये वैल्यूज़ हम लोग इसमें रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें n की जगह 3 रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 - 1 प्लस 3 - 2 दैट इज़ a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1। अब a2 की वैल्यू हमारे पास है 1 और a1 की वैल्यू भी ये 1 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2, ये a3 आ गया। इसी तरीके से हम लोग अब इसमें 4 रिप्लेस करेंगे इसी एक्सप्रेशन में, n की जगह पे 4, तो a4 इज इक्वल टू a4 - 1 प्लस a4 - 2, तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू a3, 4 - 1 3 हो जाएगा और 4 - 2 बिकम्स 2। तो a3 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है यहाँ पे 2, और a2 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1, तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे 5, तो n की जगह 5 रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा a5 इज इक्वल टू a5 - 1 और प्लस a5 - 2। ये n की जगह यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ 5 - 1 और यहाँ 5 - 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू a4 प्लस a3, 5 - 2 3 हो जाएगा। तो a4 की वैल्यू आ गई है 3 हमारे पास, और a3 की वैल्यू यहाँ निकाली थी तो 2 आ गई थी, तो 3 और 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5। और फाइनली हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर क्या, a6, तो n की जगह 6 रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a6 इज इक्वल टू a6 - 1 प्लस a6 - 2, तो ये आ जाएगा a6 इज इक्वल टू a5 प्लस a4। तो a5 की वैल्यू हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर रखी है 5 और a4 की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है 3, तो 5 + 3 बिकम्स 8। तो ये सारी वैल्यूज़ हमको मालूम हो गई हैं, और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें वैल्यू निकालनी है an + 1 अपान n, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम n की जगह कितना रखेंगे, ये वैल्यू जो हमें गिवन थी इनको रिप्लेस करना है। तो n की जगह हमें 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इन वैल्यूज़ के लिए हमें यहाँ पर निकालना है। ध्यान ये रखना है कि हमने यहाँ 6 भी रखा था, लेकिन 6 इसलिए रखा था क्योंकि इसमें जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें a6 की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने निकाल ली थी, पहले ही वैल्यू उसकी फाइंड कर ली है। तो अब इसमें हम लोग n की जगह पहले रखेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा a1 + 1 अपान a1 दैट इज़ a2 अपान a1। तो देखिए a2 की वैल्यू है 1, क्वेश्चन में ही गिवन है, और a1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 1, तो 1 अपान 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग इसमें रखेंगे 2, तो n की जगह पे 2 + 1 अपान a2, तो ये हो जाएगा a3 अपान a2। a3 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है 3, और अपान a2 की वैल्यू है हमारे पास ये 1 गिवन है, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब रखना है हमें 3 इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 1 अपान a3,
तो ये हो जाएगा A4/A3। तो A4 की वैल्यू आई थी 3, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे A4 की जगह पे, और A3 की वैल्यू आई थी ये 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। और अगला हो जाएगा हमारे पास, n की जगह रखना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 1/A4, तो ये बनेगा A5/A4। A5 की वैल्यू है 5, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, और A4 की वैल्यू थी 3, तो अपान में आ जाएगा 3। और फाइनली हमें रखना है इसमें, इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे 5 रख देना है, तो यहाँ 5 + 1 और अपान A5, तो 5 + 1 बिकम 6। तो A6 की वैल्यू देखो यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, इसीलिए पहले कैलकुलेट कर लिया। तो A6 की वैल्यू है 8, यहाँ लिख देंगे, और अपान A5 की वैल्यू है 5। तो ये हमारे जो टर्म्स हैं, ये जो रिजल्ट हैं, यही हमारे आंसर हो गए, और फाइनली हमको यही कैलकुलेट भी करने थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए AP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इवन ये क्वेश्चंस हम लोग लास्ट ईयर जो है 10th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 10th में भी कोर्स में थे, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे कुछ 1-2 क्वेश्चन हम लोग उसको टैकल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में आगे के क्वेश्चन लेते हैं। तो एक AP हम लोग गिवन है 9, 3, 1, -3 का 9वां पद ज्ञात करना है। तो 9 टर्म हमें निकालना है यहाँ पर। तो जो हमें AP गिवन है, तो सबसे पहले तो हम वही AP ही नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास AP है। अब इस AP का फर्स्ट टर्म हमें क्वेश्चन में 9 दे रखा है। फिर हम लोग निकालेंगे D कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 5 है और फर्स्ट टर्म 9 है, तो ये आ जाएगा -4। और हमें कौन सा टर्म निकाला? 9वां पद निकालना है, तो n = हो जाएगा 9। अब फार्मूला हम लोगों ने पढ़ी रखा है, an = a + n - 1 × d। आप चाहें तो इस फार्मूले की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत यहाँ पर नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमें कौन सा पद निकाला? 9वां पद निकालना है, तो यहाँ A9 लिखेंगे। तो A9 जब जो भी नंबर हम यहाँ लिखते हैं, ये D के साथ जो नंबर आता है वो इससे 1 कम होता है, तो यहाँ 9 है, तो यहाँ 8D हो जाएगा। आप डायरेक्ट रख सकते हैं वैल्यू। तो आइए इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A9 = A की वैल्यू है 9 + 8 × D की वैल्यू क्या थी? D की वैल्यू है -4, तो -4 को ब्रैकेट में रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा A9 = 9 ± -8 4 × 32। अब 32 में से हम लोग 9 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। तो हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन थी, जो AP गिवन थी, इसका 9 टर्म हो जाएगा -23। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक AP हमारे पास है 2, 6, 10, 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना। तो इस सीरीज में जो हमें पद निकालना है वो 15वां पद निकालना है, और वो भी हमें अंत से, लास्ट से निकालना है। लास्ट से जो 15 टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास AP गिवन है, इस AP से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं? तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, यहाँ से D निकाल सकते हैं, तो D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड है 6, फर्स्ट है 2, तो ये हो जाएगा 4। और लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर है L, इसको हम लोग लास्ट टर्म को L कहते हैं 86। कौन सा टर्म हमको चाहिए? हमें 15 टर्म चाहिए, तो n = हो जाएगा 15। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अंत से 15वां पद निकालना है। तो अंत से 15वां पद निकालना, तो उसके लिए फार्मूला दूसरा है। तो अंत से 15वें पद के लिए जब कभी अंत से हमें पद निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं ln = L - n - 1 × d। तो जैसा प्रोसेस अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, वही यहाँ पर भी है। तो 15वां निकालना, तो यहाँ हो जाएगा L15। तो 15 है, तो यहाँ पे 1 माइनस यानी 14 हो जाएगा, तो L - 14D। ये n - 1 लिखा है, तो जो भी नंबर आप यहाँ लिखेंगे, इससे एक कम नंबर यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं L15। L की वैल्यू है हमारे पास 86 - 14 × D की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये हो जाएगा L15 = 86 माइनस ये 14 4 जा 56 आ जाएगा, और 56 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो लास्ट से 15 टर्म जो होगा वो हो जाएगा इस सीरीज में 30। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, श्रेणी 4, 9, 14 का कौन सा पद 104 है?
कोई भी एपी हो या कोई भी सीरीज हो, अगर ये कोई संख्या हमें दे रखी है 104 इसमें जैसे क्वेश्चन में दी है, और ये पूछ रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद है, अगर ये इस श्रेणी में पद है तो हमेशा n की वैल्यू जो होगी वो होगी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे और देखेंगे कि इस सीरीज में कहीं पे ये नंबर फिट हो रहा है कि नहीं फिट हो रहा। अगर ये फिट होता है तो n की वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक मिलेगा। अगर n की वैल्यू धन पूर्णांक नहीं आती है, फ्रैक्शनल नंबर या पार्शियल नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर इस पूरी सीक्वेंस में कहीं भी नहीं है, ये अलग है। अगर n की वैल्यू कंप्लीट आती है, धन पूर्णांक आता है, तो हम कहेंगे ये सीरीज में नंबर है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो सीरीज हमें दे रखी है इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4, d निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 4 बिकम्स 5, और ये पूछ रहा है ये टर्म, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये n नंबर पे टर्म है, तो ये an, इसको हम an सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास an हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला लगा देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ये जो टर्म हमें पूछ रहा था कौन सा टर्म है, तो हमने ये मान लिया कि ये nवें नंबर पे टर्म है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 104 इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 है प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें पता नहीं, ये नहीं मालूम है किस नंबर पे पद है, तो n तो कैलकुलेट ही करना है, और d की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 104 इज इक्वल टू 4 प्लस n से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 104 इज इक्वल टू 5n, और माइनस का 5 है प्लस का 4 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड्स को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 104, लेफ्ट साइड को हमने राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि हमें वेरिएबल जो है वो लेफ्ट में चाहिए, तो ये माइनस का 1 ट्रांसपोज कर देते हैं, राइट साइड में चला जाएगा, तो 104, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो 5n इज इक्वल टू 105 एंड n इज इक्वल टू 105 इज डिवाइडेड बाई 5, ये 5 डिवीज़न में चला जाएगा, और 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो n की वैल्यू हमारी 21 आ गई है, पूरी कंप्लीट आ गई है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब है ये 104 जो है वो इस सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस हमें गिवन है इसमें 21 नंबर पे है, 21वें नंबर पे है, तो लिख देंगे अतः, आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो हेंस 104 श्रेणी का 21वां पद है। हेंस 104 इज द 21st टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस हमें गिवन है, जो श्रेणी हमें गिवन है, उस श्रेणी में ये जो 104 हमें दे रखा है ये 21वें नंबर पे आएगा। अगर ये वैल्यू ऐसी आती जो यहाँ पर डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड ना होता, तो हम लिखते हैं कि ये 104 इस श्रेणी का पद नहीं है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।